बुलवाया है वही बोला गया है। सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ने लालू नीतीश को कटघरे में खड़ा किया है और ये कहा है दरअसल कि जो उन्होंने बुलवाया है वही उनकी ओर से बोला गया है। तो देखिए किस तरीके से अब जो आक्रोश है, जो नाराजगी है, वो भी खुल के सामने आ रही है। सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? सनातन को खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। और हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु और साथ ही आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं। आचार्य शैलेश, जिस तरीके से ये बयान दिया गया, इस बयान के पहले शायद उदयनिधि को कोई ना जानता हो, लेकिन सबसे जो अहम बात हो जाती है और सबसे सरल बात हो जाती है, सनातन पर चोट करिए और खबरों में बने रहिए, लोग आपको पहचानने लगेंगे। देखिए, जितनी भी राक्षसी ताकतें हैं, जो छुपी हुई ताकतें हैं, राक्षसी ताकतें, वह दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी जीवित हैं, हमारा भी अस्तित्व है, राक्षस बन करके वह देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे राक्षसों का नाश के लिए स्वयं साक्षात देव आते हैं। मैं मानता हूं ये समाज के सपोले हैं। समाज से इनको बहिष्कार करने की जरूरत है। और सनातन धर्म लाखों वर्ष पुराना धर्म है, ना इसका आदि है ना अंत है। और इसी धर्म के बाद अलग अलग धर्म की उत्पत्ति हुई है, लेकिन सनातन जहां है वही है। आज सनातन के खिलाफ गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं पूरे भारत के सनातनियों से आह्वान करता हूं कि जो भी सनातन विरोधी हैं, उन सबको आने वाले समय में सनातन के जो पक्षधर है उनको वोट दे करके धूल चटाने की कोशिश करें। जब तक से आप सनातन विरोधियों को सनातन के पक्षधर के पास वोट दे करके अपनी वोट की ताकत दिखाएंगे, तब तक ये सपोले या समाज के बहिष्कृत लोग जो समाज में जहर बोने का काम करते हैं, ऐसे लोग को सबक सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल सबक सिखाने की जरूरत है, ये आपकी ओर से कहा जा रहा है। दरअसल इस बीच लेकिन जुड़ेंगे मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास जाएंगे। इससे पहले बड़ी खबर आ गई यूपी से, जहां पे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया है और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किस तरीके से यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण है उनका इस तरीके के बयान देना। तो एक एक करके जिस तरीके से बयान के बाद से नाराजगी जाहिर हो रही है लोगों की ओर से, वो भी यहाँ पे सामने आ रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। देखिए, धर्म के मामले में किसी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को मतलब बोलने का अधिकार नहीं है। ये संतों का विषय है, ये धर्माचार्यों का विषय है। इसलिए धर्म के बारे में वही बोलें जिनको इस पर बोलने का अधिकार है। और धर्म के बारे में किसी को बोलना है तो वो अपना अपना शास्त्रार्थ की एक परंपरा रही है हमारे देश में, दुनिया में, और अपनी बात रखें। इसमें कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, और कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसमें राजनीतिक बयानबाजी केवल सामाजिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश है। और इस प्रकार के विद्वेष को कहीं पर भी मान्यता नहीं दी जा सकती, कोई समर्थन नहीं कर सकता। यह बयान शुद्ध रूप से समाज में एक विवाद खड़ा करने की असफल कोशिश है। तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान को आपने सुन लिया। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य का रुख करेंगे। आचार्य, सनातन उन्मूलन सम्मेलन कैसे भारत में ये हो सकता है? दूसरी तरफ राज्य सरकारें इस तरीके के सम्मेलन को आखिरकार क्यों होने देती है? पहले तो सवाल यही उठता है, और उसमें आकर के आप सरलता से कुछ भी कह करके चले जाएंगे। सरकार से एक साजिशन ये कार्य किया जा रहा है। अंग्रेजों के टाइम से ये पॉलिटिक्स इस देश में रही है, समाज में विभाजित करने का कार्य रहा है। अब इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। मैं कहूंगा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सत्तन से जुदा वाला स्थिति नहीं है। ना तो हमने किसी को सत्तन से जुदा करने के बारे में सोचा, ना सनातन में इस प्रकार का विचार है। लेकिन अब सर से पानी बाहर निकलता चला जा रहा है, ऊपर आता चला जा रहा है। और अब सरकार के तौर पर, व्यवस्था के तौर पर, संविधान के तौर पर, कानूनी व्यवस्था के तौर पर इसका पुरजोर तरीके से विरोध होने की आवश्यकता है। नहीं तो ये एक फैशन बन गया है।
स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर कर्नाटक में कांग्रेस के जिस प्रकार से बोको हरम, मतलब आप सोचे सलमान खुर्शीद जैसे लोग सनातन को बोको हरम, हिंदुत्व को बोको हरम की तरह तुलना कर देते हैं। ये एक साजिशन किया जा रहा है। आपको याद होगा, लेकिन साजिशन तो किया जा रहा है, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत है। हिंदू को तालिबानी बता दिया तो इसके सियासी मायने लेकिन बहुत है। अगर गौर से सुने तो अगर आप ऐसे बयान देते हैं तो एक वर्ग के लोग हैं जो खुश हो जाएंगे, आपका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा, तो इसके सियासी मायने भी तो बहुत है फायदे नुकसान को देखते हुए। देखिए, अब इस सरकार को इस पे कार्य करने की आवश्यकता है, और मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पे एक विवेचना करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ये लगातार बोलते चले जा रहे हैं, इनका पुरजोर तरीके से इन पे अंकुश लगाने की आवश्यकता, नहीं तो इस देश में बलवा होगा, और जब देश में बलवा होगा तो ये कहेंगे हिंदू आतंकवादी हो गया। और जब प्रकार मुझे बताइए, मुसलमान जिस प्रकार से इस देश में कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर कुछ आक्षेप करते हैं तो किस प्रकार से पूरी जिहाद इकट्ठी हो जाती है, पूरे एक एसोसिएशन बनकर एक वहां पे विरोध किया जाता है। लेकिन हिंदुओं के ऊपर लगातार गाली पत्थर क्या क्या नहीं बरसाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, ये तो जिस प्रकार से ये जिस प्रकार से उदयनिधि जी ने जिस प्रकार से बोला, ये तो पूरा मिसाइल छोड़ रहे हैं। ये तो अब पूरी तरीके से समाज को विरोध करने की आवश्यकता है, और ये ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं। ये ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ तो तुलसी यहाँ एक याद आ, साधु चौथ बाजार में कुत्ता भौंक हजार, लेकिन अब इससे काम नहीं चलने वाला है। ये भौंकने बंद नहीं करेंगे, इनके ऊपर कानूनी अंकुश जब तक नहीं लगेगा, इनका जब तक इलेक्शन लड़ना बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे पार्टी के लोग जो इलेक्शन बंद करवाना चाहिए, ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ना, मैं कहूंगा मैं बहुत जल्दी एक PIL बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे लोग जो भी इस प्रकार का बयान कर रहे हैं, उनका इलेक्शन कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर ही बंद करना पड़ेगा। तब तक ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। नहीं तो ये ऐसे बयानबाजी लगातार फायदे के लिए, ठीक कहा आपने कि राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के बयान नहीं दे सकते हैं। आचार्य शैलेश, भारत का सनातन से जितना पुराना ताल्लुक है, दुनिया का भी उतना ही पुराना ताल्लुक है। सबसे पुराना माना जाता है सनातन, लेकिन सनातन के बारे में जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, क्या इसे इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? चुनाव आते हैं सर पर और आप कुछ भी बोल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप किस देश में रहते हैं, उस देश का आधार क्या है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। वैदिक अनादि काल से सनातन धर्म चलते आ रहा है। सनातन धर्म के खिलाफ जिसने भी बोला है, यानी देवी देवताओं के खिलाफ जिसने भी बोला है, उसका सर्वस्व अंत हुआ है। आप पुरातन काल का कथा और कहानियों को हम विस्तार से देखें। हिरण्यकशिपु भगवान को मानने से इनकार किया, स्वयं भगवान आकर के उसको समूल रूप से नष्ट कर दिए। उसी तरह कंस ने भी भगवान को मानने से इनकार किया था, भगवान ने उसको समूल रूप से नष्ट किए। सनातन का खिलाफ होना यानी कि देवी देवताओं का खिलाफ होना, सनातन का खिलाफ होना यानी हमारे ईश्वर के खिलाफ होना। जो भी ईश्वर के खिलाफ बोलता है वह समूल रूप से नष्ट हो जाता है। अगर वह ज्यादा समय तक बोलते रहता है तो ईश्वर कोई ना कोई माध्यम बना करके उसे नष्ट कर देता है। जिस प्रकार बिल्कुल जिस तरीके से बयान इस तरीके के दिए जाते हैं, दरअसल माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद कहा जाता है दरअसल कि सरतन से जुदा के नारे लगेंगे। हालांकि बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे कही कि जिस तरीके से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, इस पे कानूनी लड़ाई की भी जरूरत है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पे पाकिस्तान में गिलगिट में पाकिस्तान में सेना तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। प्रदर्शन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो